नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो के साथ। मेडिकल सीरीज में एक नया वीडियो। मैं हूं डॉक्टर विभूति शर्मा, संजीवनी होम्योपैथी, रायपुर छत्तीसगढ़ से। आज का वीडियो है किडनी स्टोन पर, यानी किडनी में स्टोन बनता कैसे है ये हम समझेंगे। दूसरा हम समझेंगे कि क्या करें जिससे किडनी स्टोन ना बने। तीसरा हम समझेंगे कि किडनी स्टोन के क्या लक्षण हैं। और चौथा, क्या क्या दवाइयां हम लोग इमरजेंसी केसेस में यूज कर सकते हैं। और किडनी के स्टोन के बाद जब आपको स्टोन हो जाता है तो इमरजेंसी होने के बावजूद भी आप ऑपरेशन से कैसे बचें, क्या मेडिसिन आपको लेनी चाहिए और आपको किस तरह की सलाह लेनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, पहले समझते हैं कि किडनी का मेन काम क्या है। किडनी का मुख्य काम, पहले तो किडनी पीछे की तरफ होती है, लंबर रीजन पे, पीठ की तरफ जो भाग है, पीठ से नीचे वाला भाग, पसलियों से नीचे की तरफ जो भाग है वो वहां पे किडनी होती है। दो किडनी, एक राइट और एक लेफ्ट। किडनी का मुख्य काम होता है आपके खून में से अपशिष्ट पदार्थों को, खराब पदार्थों को बाहर निकालना और आपकी यूरिन बनाना, मतलब पेशाब को बनाने का काम किडनी करती है। और जब पेशाब बनाने की इस प्रोसेस में ज्यादा कैल्शियम, ज्यादा फॉस्फेट, ज्यादा मिनरल्स, ज्यादा सोडियम, इस तरह की चीजें आने लग जाएं, यानी मिनरल्स जो खनिज लवण हैं वो यदि ज्यादा मिलने लग जाएं, तो आपकी किडनी धीरे धीरे करके रवे जैसे स्टोन्स बनाने लग जाती हैं। रवे के आकार के या रेत के कणों के आकार के स्टोन्स धीरे धीरे बनने लग जाते हैं और ये स्टोन्स किडनी में अंदर की तरफ रहते हैं। धीरे धीरे नेफ्रॉन जो यूनिट है, जहां पे कलेक्टिंग डक्ट होती है, मैं ज्यादा डिटेल्स पे नहीं जा रहा हूं एनाटॉमी को लेकर, उस जगह पर धीरे धीरे स्टोन्स का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है और फिर किडनी में स्टोन्स बन जाते हैं। ये छोटे स्टोन जब तक रहते हैं रेत के कणों के जैसे, तब तक तो आपको कोई समस्या नहीं होती। लेकिन जब ये बड़े हो जाते हैं 4 mm, 5 mm, 6 mm से लेकर ये एक बॉल तक, गोल्फ की बॉल तक का बड़ा हो सकता है, इतना बड़ा स्टोन हो जाता है। यदि ये स्टोन बन गया तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जब ये निकलने लगता है, उस जगह से आउट होता है, तो आपको दर्द होता है, तो आपको समस्या होती है। अब क्या समस्या होती है स्टोन बनने की वजह से, और स्टोन जब आउट होता है तो आपको क्या क्या लक्षण मिल सकते हैं, इसको समझिए। किडनी में जब स्टोन बनता है और स्टोन नीचे यूरेटर में आता है, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में आता है। यूरेटर एक नली होती है जो किडनी से निकलती है और ब्लैडर में जाके लगती है, दोनों साइड से, राइट से भी और लेफ्ट से भी। आप जब भी गूगल करके देखेंगे किडनी और किडनी स्टोन तो आपको बात समझ में आ जाएगी। फिर भी मैं थंबनेल में आपको दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि स्टोन जो बना हुआ है वो किस तरह से फंसता है। जनरली ये तब होता ये है कि आपको पेन होगा, बहुत सीवियर पेन, वोमिटिंग के साथ होगा, फीवर के साथ पेन होगा। पेन पीछे पसलियों से सामने पसलियों की तरफ आता हुआ पेन होगा, बहुत ज्यादा जकड़न, मरोड़, ऐंठन, वोमिटिंग और फीवर, साथ में जी मचलाना, चक्कर आ जाना, कुछ लोगों का ब्लड प्रेशर भी अप डाउन हो जाता है, और यूरिन में बहुत ज़्यादा जलन होती है। पेशाब करने के पहले जलन, पेशाब के दौरान, पेशाब के बाद में जलन होती है। पेशाब से खून आ सकता है, यूरिन की जगह पे इन्फेक्शन हो सकता है, यूरिन का कलर चेंज हो सकता है, यूरिन में पीलापन आ सकता है, ऑरेंज कलर हो सकता है या लालपन भी दिख सकता है। यूरिन में सेडिमेंट्स भी आते हैं, जब आप यूरिन को रखेंगे देखेंगे तो सेडिमेंट्स भी दिखते हैं। इस तरह की कंडीशंस होने पर जनरली जब ये स्टोन नीचे आता है तो स्टोन नीचे आने के बाद किसी एक जगह पे फंस जाता है। वो नहीं फंसा तब तो ठीक है, लेकिन जब फंस गया तो वो जो फंसी हुई जगह है उसको बोलते हैं VUJ जंक्शन, वेसाइको यूरिटरिक जंक्शन। ये वेसाइको यूरिटरिक जंक्शन क्या है मैं बता रहा हूँ। वेसाइकल मतलब होता है ब्लैडर और यूरिटरिक जंक्शन मतलब जहां पर किडनी से पाइप आके ब्लैडर पर लग रहा है, मतलब किडनी यूरिन बनाने की मशीन हो गई और जो टंकी है जहां पे यूरिन कलेक्ट होता है उसको हम ब्लैडर बोलते हैं। इन जगह से पाइप आ रहा है, किडनी, यूरिटर और ब्लैडर। तो ब्लैडर और यूरिटर के बीच में, ब्लैडर और उसके पाइप के बीच में एक ऐसी जगह होती है जिसको हम VU जंक्शन बोलते हैं, वैसाइको यूरिटरिक जंक्शन। यहां पर ही स्टोन हमेशा फंसते हैं और अब इमरजेंसी चालू होती है। ये ऐसी कंडीशन होती है जहां आप मेडिकल इमरजेंसी जितनी होती है उसमें सबसे सीवियर इमरजेंसी वाले केसेस में इसको रखा जाता है और दुनिया के 5% लोगों को जनरली ये होता ही है। किडनी स्टोन क्यों हो रहा है?
ये अब मैं समझा रहा हूं, क्योंकि अभी आपने समझा कि ये इसमें क्या क्या लक्षण है। होता क्यों, आप कम पानी पीते हैं तो आपको स्टोन होगा। जो आपकी जरूरत है उससे कम पानी, 2.5 से 3 लीटर आपका जो पानी का डिमांड है, यदि आप वो फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं तो यूरिन कॉन्सेंट्रेट हो जाएगी और कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन की वजह से स्टोन फॉर्म होगा। दूसरा, आप बहुत ज्यादा प्रोटीन युक्त खाना खाते हैं। तीसरा, आपके खाने में कैल्शियम की मात्रा बहुत ज्यादा है। चौथा, आप ऐसा पानी पीते हैं जिसमें मिनरल्स बहुत ज्यादा हैं, जिसका टीडीएस वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, टोटल डेंसिटी ऑफ सॉलिड बहुत ज्यादा है। चौथा, ऐसे खान पान आपका है जिसकी कोई टाइमिंग्स नहीं है और बाहर का खाना है, तला फुला खाना बहुत ज्यादा हो रहा है, या आपका खाना खाने का कोई टाइमिंग सिस्टम्स नहीं है, उसकी वजह से भी ये होता है। शरीर में पानी की कमी हो जाए, सोडियम आपके खाने में ज्यादा हो या फॉस्फेट ज्यादा हो, इस तरह के मिनरल्स यदि ज्यादा हो जाते हैं तो आपको ये स्टोन होते हैं। दोस्तों, स्टोन बहुत सारे प्रकार के होते हैं। कोई कैल्शियम का स्टोन होता है, कोई फॉस्फेट का स्टोन होता है, कोई स्ट्रूवाइट स्टोन होते हैं। तो इस तरह से 3-4 वैरायटी के स्टोन होते हैं। मैग्नीशियम के कंपोनेंट वाले भी स्टोन्स आपको मिलेंगे। तो ये जो स्टोन्स आपको मिलते हैं, इन स्टोन्स को डिवाइड इस तरह से किया जाता है कि कौन कौन सा कंटेंट इसमें डला हुआ है या कौन का मिक्स है, किस चीज की वजह से, किसके सेवन की वजह से, या कौन सा मिनरल हमने ज्यादा खाया है हमारे डाइट में या उसकी वजह से स्टोन की क्वालिटी या पैटर्न चेंज हो गया। लेकिन इंपॉर्टेंट ये नहीं है। सारी बातों में से सबसे मुख्य बात यह है कि स्टोन जो बना वो निकलते समय पेन करेगा, निकलते समय दर्द करेगा। तो निकलते समय का जो दर्द है उसको संभालना मेडिसिन से, और यदि आपको होम्योपैथी मेडिसिन से हो जाए तो दर्द तो आप संभाल लेंगे, लेकिन इमरजेंसी में आपको ऑपरेट करना पड़ता है। इस कंडीशन में कुछ मेडिसिन होम्योपैथी में बहुत इफेक्टिव होती हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। आप उन मेडिसिन को यूज करते हैं, अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लीजिएगा, होम्योपैथी डॉक्टर से। मैं 2-3 मेडिसिन का जिक्र यहाँ पे कर रहा हूं जो बहुत ही इमरजेंसी केसेस में यूज होती हैं। एक तो पहली मेडिसिन है बर्बेइस वल्गेरिस। बर्बेइस वल्गेरिस का मदर टिंचर 40-40 बूंद की मात्रा में 2 से 3 बार 4 बार 1-1 घंटे के अंतर में लीजिए। मैं आपको एक चीज जरूर बता दूं कि आपको यदि बहुत सीवियर पेन है तो आपको किसी भी दवाई से आराम तब नहीं लगेगा, आपको इंजेक्टेबल लेना पड़ेगा। तो आपको तुरंत ही इमरजेंसी में अपने डॉक्टर से संपर्क करना पड़ेगा। हॉस्पिटल में एमडी मेडिसिन जो आपके आसपास डॉक्टर हो उनसे पेन किलर्स लगवाने पड़ेंगे। जब आप थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे तब ये मेडिसिन का इफेक्ट आप देखेंगे। कुछ समय आपको लेने के बाद इसका इफेक्ट आपको दिखेगा। और बर्बेइस वल्गेरिस के बाद जो दूसरी दवा आती है वो है साल्सापरिल्ला। साल्सापरिल्ला का भी मदर टिंचर 20-20 से 40-40 ड्रॉप्स के डोजेस में लिया जाता है, या आपके डॉक्टर्स आपको बताएंगे कि किस तरह से इनका डोज लेना है। चीमाफिला अम्बिलेटा बहुत अच्छी मेडिसिन है, जिसके भी 20-20 ड्रॉप्स के डोजेस यूज किए जाते हैं। और ये सारी जो दवाइयां हैं बहुत आसानी से होम्योपैथी स्टोर्स में मिल जाती हैं। इनके साथ में लाइकोपोडियम क्यू को भी यूज किया जाता है मदर टिंचर फॉर्मेट में। लाइकोपोडियम की पोटेंसीज भी यूज की जाती है, एपिस मेलिफिका की पोटेंसी यूज की जाती है। तो ये डिपेंड करता है कि किस तरह का केस है, किस तरह के सिम्टम्स हैं और आपके डॉक्टर क्या क्या मेडिसिन यूज कर रहे हैं। लेकिन 100% में से 60 से 70% पेशेंट ऐसे हैं जिनको बिल्कुल भी ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि हम लोग भी ऐसे केसेस रेगुलर करते हैं और इनमें रिजल्ट बड़े अच्छे हैं। तो आशा है इस वीडियो से आप कुछ समझ पाएंगे, सीख पाएंगे। बस ये याद रखिएगा कि आपका जब इमरजेंसी पेन हो रहा है तो उस समय आपको पेन किलर्स की बहुत स्ट्रांग जरूरत पड़ने वाली है, और वो आपके डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब करेंगे इंजेक्टेबल फॉर्मेट में। तभी आपका पेन रुकेगा, क्योंकि ये बहुत सीवियर कंडीशन होती है, बहुत सीवियर पेन होता है और आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। उस कंडीशन को बस यदि आप बर्दाश्त कर जाएं, उसके बाद आपको मेडिसिन होम्योपैथी में आ जाना है। होम्योपैथी मेडिसिन से आपको बहुत अच्छा आराम लगेगा। आशा है वीडियो आपको समझ में आया, आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हुई और आप इन बातों को समझ पा रहे हैं। मैं थंबनेल में आपको ये फोटो जरूर लगा के दूंगा, जिससे आप समझ पाएंगे कि किस तरह से स्टोन होते हैं और कैसे इसका समाधान होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको इसके नोटिफिकेशन जरूर मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।